हेलो एवरीवन, दिस इज रीटा मल्होत्रा। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम शॉर्ट में पीपीसी के नाम से भी जानते हैं या फिर हम इसे पीपीएफ यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या फिर एक और नाम है इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से जानते हैं। यानी अब ये है कि पीपीसी है क्या, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कर्व है यानी कहीं ना कहीं डायग्राम की यहाँ बात हो रही है। तो पीपीसी क्या शो करता है? पीपीसी ये बताता है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है, टू गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है कि हम गिवन रिसोर्सेज में कौन सा कॉम्बिनेशन जो है यूज कर सकते हैं। यानी ये कर्व क्या शो करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स गिवन रिसोर्सेज में हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अगर हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं वीट और राइस का या कॉटन ले लेते हैं। अगर एक लैंड है, हमें पता है लैंड हमारी लिमिटेड है, हम उस पर दो ही चीजें उगा सकते हैं। तो अगर एक का प्रोडक्शन करेंगे तो दूसरे का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो जब भी हम पीपीसी कर्व पढ़े तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। इफ नंबर वन है हमारा कि जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं, फर्स्ट हमने ये जम्पशन माननी है कि जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है? फुल्ली यूटिलाइज्ड, उनका पूरा यूज हो चुका है। इसके अलावा सेकेंड एजम्पशन क्या है हमारी? टेक्निक, जो भी हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो पीपीसी कर्व क्या है? पीपीसी कर्व शोज अ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द गिवन रिसोर्सेज। तो इसकी दो एजम्पशन क्या है? एक तो रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं और दूसरा क्या है? टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। टेक्निक में आपने चेंज नहीं करना जब भी हम पीपीसी कर्व की एजम्पशन पढ़ रहे हैं। तो इसकी एजम्पशन क्या है? टेक्निक कांस्टेंट रहेगी और रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पीपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है? पीपीसी कर्व जो है वो डाउनवर्ड जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हम उन्हें इंक्रीज नहीं कर सकते। अगर एक चीज का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे का हमें अल्टीमेटली कम करना पड़ेगा। यानी एक चीज बढ़ रही है, दूसरी कम हो रही है, यानी कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। अगर इनवर्स रिलेशन है तो जो आपकी स्लोप है वो कैसे जाएगी? डाउनवर्ड जाएगी। स्लोप कैसी होगी? डाउनवर्ड होगी। और सेकंड हमारी प्रॉपर्टी क्या है? इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। जैसे ये हमारा कर्व है तो यहाँ पर कॉनकेव मतलब बाहर की तरफ, इस तरीके से, यानी डाउनवर्ड भी होता है और कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं और इसकी मीनिंग। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं। अगर हमने लिया एक गुड एक्स और गुड वाई लिया, तो यहाँ पर गुड एक्स को देखो आप, ये कम हो रहा है, हम गुड वाई को बढ़ाना चाह रहे हैं। हम अगर वाई को इंक्रीज करना चाहते हैं, अब देखो 0 से 20, फिर 50, 70, 100, तो गुड एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मान लो गुड वाई की फैक्ट्री है या फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करनी है तो एक्स का कम करना पड़ेगा। हम मान के चल रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, तो यानी एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, यानी हमारा कैसा कर्व है? डाउनवर्ड है। और दूसरा क्या है? कनकेव टू द ओरिजिन। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो हमारे पीपीसी कर्व के ऊपर पॉइंट है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें कहेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी जिसे हम पूरा कर चुके हैं, अटेन कर चुके हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? अटेनेबल कॉम्बिनेशन। जैसे 20 हमने यूनिट बनाई वाई की और 80 जो बनाई वो हमने किसकी बनाई? एक्स की बनाई। इसके अलावा जो पॉइंट पीपीसी कर्व के बाहर है, जो पॉइंट जो है वो पीपीसी कर्व के बाहर है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? अनअटेनेबल। क्या कहलाएंगे?
अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, क्योंकि जो भी पीपीसी के पॉइंट पे टच करेंगे ओरिजिन पे तो वो हमारा क्या होगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन, और इससे जो बाहर होंगे वो हमारे पास क्या होगा, यानी हमारे रिसोर्सेज यहाँ पर जो है अनअटेनेबल है। इसके अलावा जो पॉइंट इसके अंदर है, जो पॉइंट पीपीसी कर्व के अंदर हैं वो हमारे क्या कहेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का पूरा यूज नहीं हो रहा। तो पीपीसी कर्व क्या है, पीपीसी हमें कॉम्बिनेशन शो करता है दो कॉमोडिटी का, ये डाउनवर्ड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी अजम्पशन क्या है, रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ जी बच्चों, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, जब भी हमारे पास किसी चीज के ऑप्शंस होते हैं, जब भी हमारे पास किसी ऑप्शन होते हैं, अगर हमें एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हमें दूसरे ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा या उसे छोड़ना पड़ेगा। तो जो छोड़ा है वही हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक जॉब ए है और एक जॉब बी है। अगर जॉब ए में मिलते हैं 20,000 और जॉब बी में मुझे मिल रहे हैं मान लो 14,000, ऑब्वियस ही बात है आई विल सिलेक्ट जॉब ए। अगर मैं जॉब ए सिलेक्ट करती हूं तो मुझे बी का क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी जो बी है वही हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम एक नेक्स्ट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में जब भी हम मार्जिनल वर्ड की बात करते हैं, मार्जिनल हेयर मीन्स एडिशनल, यानी अगर हम मान लो गुड ए की 1 यूनिट ज़्यादा बनाते हैं तो हमें बी का क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी 1 मोर यूनिट, यानी एडिशनल यूनिट अगर हम बना रहे हैं एक कॉमोडिटी की, तो दूसरे के हमें क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द additional cost when we produce 1 more unit of a commodity। जब हम किसी यूनिट की एक ज़्यादा इकाई बनाते हैं तो दूसरे का हमें त्याग करना पड़ता है, उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। जैसे हम ए का ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, बी का कम, तो बी में क्या होगा, लॉस होगा, और ए में क्या होगा, गेन होगा। यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इक्वल्स टू चेंज इन लॉस डिवाइड बाय चेंज इन गेन, यानी जो लॉस हुआ उसमें जो चेंज आया और जो गेन में चेंज आया, लॉस ऊपर और गेन डिनोमिनेटर में, उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। एक टेबल की सहायता से, टेबल के हेल्प से हम समझते हैं। जैसे गुड बी है, गुड ए है, गुड ए बढ़ा रहे हैं और गुड बी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो गुड बी में कितना चेंज हुआ, 100 से 70 हुआ, यानी इसे कैसे निकालेंगे, चेंज 70 माइनस 100 माइनस 30, 40 माइनस 70 माइनस 30, 0 माइनस 40 माइनस 40। इसी तरीके से हम चेंज इन ए भी निकाल लेते हैं। जैसे 20 माइनस 0 तो 20, 50 माइनस 20 30, 95 माइनस 50 45, ये आ गया चेंज इन ए। अब डिवाइड कर देंगे हम इसे, माइनस 30 डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 1.5, माइनस 30 डिवाइड बाई 30 1.0, माइनस 40 डिवाइड बाई 45 ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी हम निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके साथ साथ एग्जाम में कुछ हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन पीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि पीपीसी कर्व जो है बच्चे, ये हमें पता है डाउनवर्ड होता है और ये हमारा कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। अगर किसी भी वजह से हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होगा, हमारा राइट में शिफ्ट हो जाएगा।
और रिसोर्सेज को हम डिक्रीज करते हैं या टेक्नोलॉजी आपकी डेप्रिशिएट हो जाती है या ख़राब हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर जिसका भी केस स्टडी टाइप आता है, अगर क्वेश्चन में ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज है तो राइट में शिफ्ट करेंगे। अगर हमारा किसी वजह से जैसे ऑब्सोल्यूट मशीनरी यूज़ करें या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है या फिर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगा दिया, कॉस्ट बढ़ गई, अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो वो हमारा किसी भी रीज़न के जब प्रोडक्शन कम होगा पीपीसी हमेशा क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, इकोनॉमिक जोन हो गए, कॉस्ट कम पड़ेगी और हमारा पीपीसी कर्व जो है वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि जैसे पीपीसी कर्व है, अगर आपको ग्रोथ हुई है तो पीपीसी कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा। अगर डिक्रीज हुआ है यानी अगर ग्रोथ कम हुई है तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और पीपीसी की हेल्प से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।